रीवा जिले के नगर निगम रीवा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 द्वारिका नगर में स्थित मकान खसरा क्रमांक 764 व 304 गा की भूमि पर यादवेंद्र सिंह द्वारा मकान बनाया गया है 2005 में। इस मकान की सीमा से जुड़ा एक मकान जमील अंसारी का है, जहां उमेश चंद्र कोरी द्वारा किराए पर कमरा लेकर आवेदक के मकान पर दीवार तोड़कर अपना आधिपत्य बनाने लगी है। इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर, कमिश्नर व अन्य अधिकारियों से की गई तो मौका निरीक्षण करने स्वयं तहसीलदार तहसील रीवा शिवशंकर शुक्ला, थाना प्रभारी विजय सिंह एवं राजस्व निरीक्षक तथा हल्का पटवारी ज्ञानेंद्र सिंह मौका निरीक्षण किया, पंचनामा बनाया, तहसील में भी तैयार किया गया, परंतु 4 माह बीत गया। आज दिनांक तक यादवेंद्र सिंह के मकान को जांच प्रतिवेदन एवं जांचकर्ता अधिकारी का प्रतिवेदन या किसी प्रकार का न्यायालय आदेश जारी नहीं किया गया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी रहती है। संबंधित जमील अंसारी व उनके पति तथा उनके पुत्र जो सरहंगाई के दम पर यादवेंद्र सिंह को उस मकान के आसपास जाने पर विवाद करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जाता है कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी सभी तोड़ दी गई है। इसलिए यादवेंद्र सिंह लिखित पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, परंतु उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे संबंधित व्यक्तियों के हौसले बुलंद हैं। आवेदक मकान मालिक दर दर भटक रहा है, उसकी कहानी सुनी नहीं जा रही। इस राजस्व अधिकारी स्थल मौका निरीक्षण कराए। आखिर कारण क्या है कि 4 मार्च हो जाने के बाद भी आदेश किसी प्रकार का पक्ष या विपक्ष पर नहीं हुआ। अपने आप में यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। स्वयं अधिकारी के निरीक्षण के बाद भी फाइल ठंडे बस्ती में चली गई है। इन्हीं कारण से 2 पक्षों में गहरी विवाद की स्थिति पैदा होती है तथा बड़ा विषय तैयार हो जाता है। अपने मकान को पाने के लिए श्री सिंह जगह जगह भटक रहे हैं। उन्हें मकान, उन्हीं की रजिस्ट्री, उन्हीं की अनुमति, उन्हीं के द्वारा बनाए गए मकान में जबरन पड़ोसी अवैध कब्जा कर रहा है तथा रिकॉर्ड भी श्री सिंह के ही पास है। बिजली का पानी कनेक्शन, नगर निगम से मकान बनाने की अनुमति, रजिस्ट्री तथा तमाम वह दस्तावेज जो प्रमाणित करते हैं कि उक्त मकान पहले से बना हुआ है, परंतु सरहंगाई और कानून को ठेंगा दिखाने वाले अपने सामने कुछ नहीं चलने दे रहे। आइए आप भी देखिए किस तरह से विवाद की स्थिति निर्मित होती है, जो कभी गंभीर घटनाएं घटित कर सकती है।
ये एक आपका मामला है, ज़मीन का मामला है। कब से वहाँ पे रह रहे थे, कब लिए थे आप, क्या मामला है? ये ज़मीन हम लिए थे 2004 में। 2004 में जब लिए थे तो वहाँ पर हम मकान बनवाए थे। 2 पार्टी मिलकर बेचने वाली है, 2 पार्टी खरीदने वाली थी। नक्शा वगैरह मंजूर करवाएं, रजिस्ट्री हुई दोनों की अलग अलग, और उसके बाद ही मकान बना। मकान लोन लेने के बाद स्टेट बैंक से अपने नाम से हमने लोन लिया था और इस मकान बनवाए थे। फिर क्या हुआ, आपने कैसे? फिर उसमें ये हुआ, हम इसको किराए में दे दिए थे। कुछ दिन दूसरे किराएदार थे, फिर बाद में इनको किराए में हम दे दिए थे मकान। तो इन्होंने क्या किया, ये हमारा मकान अंदर से तोड़ के और अंदर रहने लगे और हमको जाने के लिए रोकते हैं। क्या नाम किराएदारों का? किराएदार का नाम है जमीला अंसारी और उमेश सिंह बैस। कितने लोग रहते हैं किराए पे? ये उनके 2 बच्चे हैं और ये दोनों हैं। वो शिक्षिका हैं उन मैडम, और उनके जो हस्बैंड है वो LIC में है अधिकारी। क्या बात बोल के आपसे किराए से लिए थे? हम LIC में दिए थे, लीज में दिए थे, किराए पे दिए थे उनको? हाँ। तो कब से रह रहे हैं वहाँ पे? वो रह रहे हैं करीब 10-15 साल के लगभग रह रहे हैं। कब से? नहीं, वो तो क्या है कि घर खरीदने वगैरह की कोई ऐसी बात, तो ये अब उनका नीयत खराब हो गई ना, तो जबरदस्ती उसमें आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तब न तोड़े हैं। वो तोड़ के अंदर से और वो कर लिए, और हमको जाने के लिए हमको क्या है, कुछ लोगों के माध्यम से, गुंडों के माध्यम से, तो हमको जाने के लिए रोकते हैं। कहाँ पर है ये घर? ये द्वारिका नगर राम हर्षण मंदिर के पास है। ये जो करते क्या है, जो कब्जा कर लिए? ये LIC में है, उनके हस्बैंड, और मैडम जो है वो टीचर हैं। कहाँ? स्कूल में टीचर है मैडम जी, शासकीय स्कूल में। शासकीय स्कूल में। तो क्या कुछ चल रहा है जमीन को लेकर आप? जमीन का अब ये है कि हमने उसका आवेदन वगैरह सब दिए, जब हम नहीं जा पाते हैं, और तो हम आवेदन दिए, थाने में दिए, तहसील में दिए, सब जगह दिए, और देने के बाद ये मौके में TI साहब गए, विजय सिंह साहब गए, और ये शिव शंकर साहब तहसीलदार साहब गए, सबने जाके मौका देखे, और अभी तक कुछ हमारा 6-7 महीने हो गए, कोई कुछ किए नहीं है। ये कब से भटक रहे हैं आप इस जगह? हमको बहुत दिन हो गए, लगभग हमको लगभग 10-12 महीने से ज़्यादा हो गए। जो घर है आपका, तो उसका टैक्स वगैरह हमारा सब दिया हुआ। मार्च अभी तक हम मकान का टैक्स मार्च 25 तक का हमारा जमा है। नल बिजली का हमारा सब जमा है, सब अभी तक है। रजिस्ट्री हमारे नाम है, नामांतरण है, सभी दस्तावेज जितने हमारे अभी तक वर्तमान सारे सब कंप्लीट हैं। प्रशासनिक अधिकारी को क्या कुछ करना है? प्रशासनिक अधिकारी कोई हमारा सुनी नहीं रहे, देख ही नहीं रहे हैं। हमने बहुत शिकायत किया, जगह जगह किए, और थाने में भी किए, SP किए, IG को किए, और तहसीलदार साहब के पास कई बार किए, पर कहीं से कोई अभी तक हमारी सुनवाई नहीं। क्या कुछ आपने जब घर जाते हैं तो क्या कुछ बोला जाता है? क्या डराया धमकाया जाता है? वो डरा धमकाया जाता है, हमको जाना मुश्किल पड़ा हुआ है वहाँ। तो उन गुंडे आ जाते हैं, बुला लेते हैं वो लोग, और हमें जाने से रोकते हैं। अब आगे क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा घर हमको मिल जाए, सही निर्णय हो जाए हमारा, और हमको अपना मकान मिल जाए। क्या नाम है? हमारा नाम यादवीर सिंह है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।